भाजपा तो अगर अपने मुंह पर और अपने नेताओं के मुंह पर एल्फी टपका ले तो देश की नैया पार हो जाएगी, ये समझ लो। भाजपाइयों की तो आदत है और माफी मांगने की इनकी आदत है। भाजपाई तो आंख के अंधे हैं, कान के बहरे हैं और मुंह के गूंगे हैं, ये आप समझ लीजिए। भाजपाइयों की आवाज तो तब नहीं निकली होगी जब मोदी भगवान को पतंग बना के उड़ा रहे थे, तब तो इनकी किसी की आवाज नहीं निकली। और ये जो भाजपा का पत्रकार खड़ा है, इसकी भी आवाज नहीं निकली। ये तो कई लीटर फेविकॉल पी के सो गया था अपने घर में, तो समझ गए? मछली खाते हैं जी सावन में, मछली खाते हैं भाई साहब, ये कुछ भी खा सकते हैं। जो इंसान पूरे 12 महीने इंसान का खून पी रहा है, उसके लिए मछली क्या चीज है? आप मुझे बताइए ना, उसके लिए मछली क्या चीज है? और इनके लिए क्या सावन? समझ रहे हैं? ये जो मुफ्त का ज्ञान दे रहा है, समझ रहे हैं? अरे चुप, जब अगर आहत नहीं हो रहा है ये जो नौटंकी से, तब आप क्या बोलेंगे? पहले अपनी जबान को लगाम दो, समझ हाँ। गए? आप कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, समझ गए? ये अगर पत्रकारिता करनी है ना तो अपना माइक लेके साइड में निकल जा, समझ गया? फर्जी हिंदू क्या होती है भाई? हिंदू धर्म की परिभाषा तू सर्टिफिकेट दे रहा है? अरे आपको नहीं, पहले बता मुझे, आहत नहीं हुई है नौटंकी से? मुझे ये बता दे, तेरी आत्मा कहाँ मर गई थी उस वक्त पर जिस वक्त पर भगवान को पतंग बना के उड़ाया? बताना, तेरी आत्मा मर गई थी? तू तो हिंदू है, तू क्यों नहीं बोला है? तेरी आत्मा मर गई थी जब नितिन नवीन के स्वागत में भगवान को नचाया जा रहा था। अरे बीजेपी गलत है, इसका मतलब राहुल गांधी भी गलत करेंगे? किसको? बीजेपी गलत है ना? है गलत? नहीं, आपके मुद्दे बीजेपी गलत है, ये देखो, ये इसकी अंतरात्मा से बोला, ये बीजेपी गलत है। लेकिन वो जो है ना, पेटीएम पे 500 रुपए ट्रांसफर हुए, जब वो ट्रांसफर हो गए तब इसके गले से आवाज निकल रही है, वरना तो ये गूंगा हो गया था, इसकी आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा पर्सनल रिलेशन है मोदी से? है? आरएसएस में है क्या भैया तू? ये तो बता, क्या रिलेशन है तेरा मोदी से जो तू इतनी बुरा में लग रहा है तेरे को मोदी के खिलाफ हम बोल रहे हैं? तो भाजपा ने तो हिंदुओं का मान सम्मान बढ़ाया है इस देश में। है? इस देश में भाजपा ने मान सम्मान तो बढ़ाया है ना हिंदुओं का। हाँ हाँ, इनके खुद के सल के बाल बड़े नहीं मोदी जी के राज में, ये हिंदुओं का मान सम्मान बढ़वाने चले। आपको क्या मिल गया? 2-5 करोड़ रुपए तो आपने कमाई लिए होंगे मोदी जी के राज में। आपके बच्चे, आप तो हिंदू हैं, आपके बच्चे तो आईएएस आईपीएस बन गए होंगे, है ना? ये इतने ऐसे लोग हैं, इनको पत्रकार पता नहीं किसने बना दिया। इन्हें ये नहीं दिख रहा कि सबसे ज्यादा अत्याचार मोदी की सरकार के राज में हिंदुओं के ऊपर ही हो रहा है। हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं। किसी को ये कहते हैं कि ये एससी है, किसी को कहते हैं ये एसटी है, किसी को कहते हैं ये ओबीसी है। हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं। हिंदुओं की बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रही है। वो लूटने वाले भाजपा के नेता हैं, तब भी इनको दिखाई नहीं दे रहा। एक चश्मा खरीद लो, ये अंधभक्ति का चश्मा उतार के वो चश्मा खरीदो, तब आपको दिखाई देगा देश में क्या चल रहा है। भावनाएं याद होती है कि नहीं आपको? बताइए, सनातन का जो अपमान हुआ है, भावनाएं याद हो रही हैं आपकी? मेरी भावना तो उस वक्त पर बहुत आहत हुई, हाँ। जिस वक्त पर नरेंद्र मोदी भगवान को पतंग बना के उड़ा रहे थे। आपकी भावना नहीं हुई होगी, आप भाजपा के हिंदू है ना? नहीं हुई थी ना आपकी भावना? आज नहीं हुई थी? हुई थी या नहीं? बहुत हुई थी, बहुत है, बहुत हुई थी। तो कितनी एफआईआर दर्ज करा दी आपने? सुन लीजिए, ये हंसी का विषय नहीं है जो आप दांत दिखा रहे हैं, समझ गए? ये मोदी सरकार वाला ब्रशी कर रहे होंगे तभी इतने दांत गंदे पड़े हुए हैं, समझ गए? सुन लीजिए मेरी बात, आपकी भावना अगर हाथ हुई तो आपने मोदी के खिलाफ कंप्लेंट कराई? कराई हो बताइए। तो ये जो आप देश में एक मेमोरेंडम क्रिएट कर रहे हैं पप्पू यादव की छवि को लेकर, जिस वक्त पर बिहार के अंदर बाढ़ से हिंदू मर रहा था ना, ये सारे नेता अपनी आलीशान बंगले में पड़े हुए थे। लेकिन पप्पू यादव, चुप हो जाओ, पप्पू यादव इतने पानी में उतरकर लोगों के घर पर राशन पहुंचाने का काम कर रहा था। बिहार के अंदर हर साल बाढ़ ऐसे आती है जैसे आप ये समझ लो होली और दिवाली आता है हर साल, ऐसे बिहार में हर साल बाढ़ आती है। तो पप्पू यादव, जिसकी आप छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, वो जब बिहार में बाढ़ आई तो घर घर तक राशन से लेकर खाना बांटने का उसने काम किया, और आज उसने राम मंदिर के चंदा चोरों को एक्सपोज कर दिया। तो मीडिया से लेकर अंधभक्तों तक तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है इनको, शर्म आनी चाहिए इनको। लेकिन आस्था को ठेस पहुंची है ना, है? आस्था से खिलवाड़ किया ना पप्पू यादव ने। ऐसा है, मुझे पता है कैसी आस्था, क्या कर दिया पप्पू यादव ने? चलो बताओ क्या किया है? बताइए। भगवा का अपमान किया है। भगवा का अपमान कैसे हो गया? भगवान को पहनने से, भगवा को पहनने से अपमान हो जाता है? क्या अपमान कर दिया भगवा का? भाजपा वाले कह रहे हैं कि उनके पैर के कदमों में डाल दिया। आप भाजपा की इतनी सुनते हो तो 15 लाख रुपए का मोदी ने वादा किया, लो 5,000 रुपए दे दो, बाकी तुम रख लो। बताओ ना आप मुझे, भाजपा की बात सुनने, भाजपा की बात सुनते तो लखपति हो गए होते, और 14 से अब तक हिसाब लगाओ, ब्याज ही आ गया होता तो भी लखपति हो गए होते, समझ गए? मोहित सर, पप्पू यादव के आवास पर कुछ साधु संत आए थे, वो कह रहे हैं इनको बहुत शौक है भगवा पहनने का, हम इसको अपने अखाड़ा में लेकर जाएंगे। अच्छा, तो उस वक्त पर नरेंद्र मोदी को अखाड़ा में नहीं लेके गए हैं?
मोदी जी के लिए कोई अखाड़ा नहीं खोल रहा था। पहली बात, अखाड़ा नहीं अखाड़ा होता, समझ गए? समझ गए? ये जो भाजपा के जो लोग हैं, इनकी यही भाषा निकलती है। तो उस वक्त पर मोदी जी को लेके जाते हैं अखाड़े में, क्योंकि मोदी जी ने बांग्लादेश की लड़ाई भी लड़ी है, मगरमच्छ भी पकड़ लाए। बस ये अखाड़े वाला किस्सा नहीं सुना था, ये हम लाइव देख लेते। जय हिंद, जय संविधान।